राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो लोग टूटे हुए हैं वह इसलिए नहीं टूटे कि उनके पास कुछ नहीं है, वो इसलिए टूटे हैं क्योंकि उनका मन भारी है। आज जो लोग थके हुए हैं वह इसीलिए नहीं थके कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, वो इसलिए थके हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी आराम नहीं करता। और जो लोग रोज लड़ रहे हैं जिंदगी से, लोगों से, हालात से, वह असल में बाहर नहीं लड़ रहे, वह अपने ही विचारों से जंग लड़ रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर तुलना, रात को पछतावा, यही तो असली थकान है। शरीर आराम कर सकता है लेकिन मन को आराम कौन देगा? यहीं से मस्त रहना शुरू होता है। अब जरा इस शब्द को समझो, मस्त रहना मतलब लापरवाह बन जाना नहीं है। मस्त रहना मतलब जिम्मेदारियों से भाग जाना नहीं है। मस्त रहना मतलब दर्द से मुंह मोड़ लेना नहीं है। मस्त रहना मतलब अंदर से हल्का होना, मतलब परिस्थितियां जैसी भी हों तुम्हारा मन उनके नीचे दबा हुआ ना हो, मतलब हालात तुम्हें कंट्रोल ना करें, तुम हालात को देखने का नजरिया बदल लो। मस्त रहना मतलब दिमाग को कंट्रोल करना। मस्त रहना मतलब वर्तमान में जीना, क्योंकि इंसान का ज़्यादातर दुख या तो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल से डरता रहता है। जो अभी है उसी में चैन मिल सकता है। जरा आसपास देखो, एक गरीब इंसान जिसके पास ज़्यादा साधन नहीं है लेकिन चेहरे पर शांति है, दिल में सुकून है, और दूसरी तरफ एक अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं है, भरोसा नहीं है, मुस्कान नकली है। फर्क पैसों का नहीं है, फर्क सोच का है। फर्क इस बात का है कि किसने अपने मन को साध लिया और किसने मन को मालिक बना दिया। मनोविज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, वो हमारी सोच की आदतों से आती है। जो इंसान हर बात में शिकायत ढूंढता है वह महल में भी दुखी रहेगा, और जो इंसान स्वीकार करना सीख लेता है वह झोंपड़ी में भी मुस्कुरा सकता है। अब यहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान गहराई से समझो। बुद्ध का पूरा जीवन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, इंसान दुखी क्यों है? उन्होंने एक बहुत सीधी बात कही थी, दुख परिस्थिति से नहीं पैदा होता, दुख सोच से पैदा होता है। इंसान बाहर की दुनिया को पकड़कर बैठ जाता है और जब वह दुनिया उसकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलती तो मन टूट जाता है। बुद्ध ने इसे इच्छा और आसक्ति कहा। डिजायर और अटैचमेंट, चाहत पैदा होती है। मुझे यह चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखें, जिंदगी ऐसी हो। और जब ये चाहत पूरी नहीं होती तब भीतर आग लग जाती है। गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, तनाव, सब उसी आग का धुआं है। आज का इंसान भी यही कर रहा है, बस भाषा बदल गई है। पहले लोग गांव में तुलना करते थे, आज लोग इंस्टाग्राम पर करते हैं। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आती है, किसी की नई गाड़ी, किसी की ट्रैवल फोटो, किसी की सफलता, और मन तुरंत कहता है मेरे पास क्यों नहीं है, मैं पीछे क्यों हूँ। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। नोटिफिकेशन बंद हो जाती है लेकिन मन में हलचल चालू रहती है। बुद्ध कहते थे कि मन को बाहर की चीज़ों से बांधोगे तो वह हमेशा भूखा रहेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी पूरी नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई नया सपना, नई तुलना, नई चाहत खड़ी हो जाती है। मनोविज्ञान भी इस बात को सपोर्ट करता है। वैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, मतलब इंसान जो भी पाले कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगता है और फिर नई चाहत पैदा हो जाती है। इसलिए सिर्फ पाने से चैन नहीं मिलता, चैन तब मिलता है जब इंसान अपनी चाहतों पर होश लाना सीखता है। बुद्ध इसे जागरूकता कहते थे। अपने मन को देखना, अपनी प्रतिक्रिया को देखना, बिना तुरंत बहने के। एक साधारण उदाहरण समझो, तुम्हें किसी का मैसेज आता है और तुम जवाब देते हो। अगर सामने वाला देर से रिप्लाई करे तो मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उम्मीद बन गई थी, दिमाग ने एक कहानी बना ली थी, और जब कहानी टूटी तो दुख पैदा हुआ। असल में मैसेज का देर से आना दुख नहीं है, दुख उस उम्मीद से पैदा हुआ है जो तुमने खुद बनाई थी। बुद्ध यही सिखाते थे, उम्मीदों को खत्म नहीं करना है लेकिन उनसे चिपकना भी नहीं है। काम करो, रिश्ते निभाओ, सपने देखो, लेकिन यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी। जब ये समझ आ जाती है तब मन हल्का होने लगता है, और यही मस्त रहना है।
मस्त रहना मतलब ये नहीं कि इंसान शून्य हो जाए, इसका मतलब है संवेदनशील होकर भी शांत रहना। मतलब दुख आए तो उसे देखना, लेकिन उसमें डूबकर खुद को खो ना देना। गुस्सा आए तो उसे पहचानना, लेकिन उससे किसी का दिल ना तोड़ देना। बुद्ध कहते थे कि भावनाएं बादल की तरह हैं, आती हैं जाती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो अंधेरा छा जाएगा, अगर उन्हें जाने दोगे तो फिर आसमान साफ हो जाएगा। आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने मन के मालिक बन सकते हो, तुम हालात के गुलाम नहीं हो। यह बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह वैज्ञानिक भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। नई आदतें, नई सोच, नया नजरिया, सब कुछ सीखा जा सकता है। बुद्ध ने इसे अभ्यास कहा था। रोज थोड़ा सा होश, रोज थोड़ा सा ध्यान, रोज थोड़ा सा संयम, और धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलने लगता है। और जब मन बदलता है तब जिंदगी बदलती है। तब छोटी बातें तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तब लोग क्या कहेंगे यह तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल नहीं करता। तब असफलता तुम्हें सिखाती है, तोड़ती नहीं है। तब सफलता तुम्हें घमंडी नहीं बनाती, बल्कि जिम्मेदार बनाती है। यही असली मस्ती है, हंसी बाहर की नहीं, अंदर की। अब सवाल ये नहीं है कि तुम समझ गए या नहीं, सवाल यह है कि तुम इसे जियोगे या नहीं। क्योंकि ज्ञान किताबों में पढ़ा रहे तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अगर तुम इसे अपने व्यवहार में उतार लो तो वही ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज से अगर तुम ये एक चीज शुरू कर दो, हर दिन अपने मन को थोड़ा सा देखने की आदत, तो धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा भारीपन कम हो रहा है, तुम्हारा गुस्सा कम हो रहा है, तुम्हारी बेचैनी कम हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सुबह उठोगे और बिना किसी खास वजह के भी अच्छा महसूस करोगे। जब तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगेगी, जब तुम्हें खुद के साथ बैठना अच्छा लगेगा, उसी दिन समझ लेना कि तुमने मस्त रहना सीख लिया है। और वही दिन तुम्हारी असली जीत का दिन होगा। और जब गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि जिस पल तुम अपनी सोच को देखना शुरू कर देते हो, उसी पल तुम गुलाम से मालिक बनने लगते हो, तो यहीं से आज के इंसान की असली बीमारी सामने आती है। आज का इंसान बीमार शरीर से नहीं है, बीमार मन से है। उसका मन हर समय भाग रहा है, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। ओवर थिंकिंग उसकी रोज की आदत बन चुकी है। वह एक ही बात को 100 बार सोचता है, उसे और बड़ा बनाता है, और फिर खुद ही उस पहाड़ के नीचे दब जाता है। वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो जलन, किसी के पास ज्यादा खुशियां दिखती हैं तो अंदर खालीपन। सोशल मीडिया ने एक नकली दुनिया बना दी है जहां हर कोई जीतता हुआ दिखता है, लेकिन असल में ज्यादातर लोग रात को अकेले तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं। बाहर मुस्कान, अंदर घाव, दिन भर मजबूत बनने का नाटक, रात को खुद से हार, करियर का डर, रिश्तों का दर्द, भविष्य की चिंता। इन सब ने इंसान को इतना थका दिया है कि अब वह जी नहीं रहा, बस खींच रहा है। और यहीं पर विज्ञान भी बुद्ध की बात की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग खतरा खोजने के लिए बना है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, यानी तुम्हारा दिमाग अच्छी खबर से ज्यादा बुरी खबर को पकड़कर बैठता है। 10 तारीफों को भूल जाएगा, एक ताने को सालों तक याद रखेगा। जब ये सिलसिला चलता रहता है तो शरीर में तनाव पैदा होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे सोचने की ताकत कमजोर हो जाती है। तब इंसान सही फैसले नहीं ले पाता, छोटी बातों पर टूट जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शांत दिमाग सबसे तेज दिमाग होता है। कैल्म माइंड बेहतर निर्णय लेता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है और ज्यादा खुश रहता है। यही वजह है कि बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बनाया, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान खुद को साफ देख पाता है। अब यहाँ एक सच्चाई भरी कहानी तेरे दिल से टकराएगी। एक आम सा इंसान था, ना कोई खास पहचान, ना कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम। सपने बड़े थे, लेकिन किस्मत हर रोज परीक्षा लेती थी। रिजेक्शन मिला, धोखा मिला, मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा चाहता था वही उसे छोड़कर चला गया। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था।
लाइट बंद, मोबाइल हाथ में, आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। वह खुद से सवाल कर रहा था, मैं ही क्यों हर बार हारता हूँ। कई दिनों तक वह बस सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। फिर एक दिन उसने बुद्ध का एक वाक्य पढ़ा, तुम जिस दर्द को पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें काट रहा है। उस पल उसे समझ आया कि वह बाहर से नहीं, अंदर से हार रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। सांस पर ध्यान देना, खुद से बात करना, तुलना छोड़ना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना। महीने बीते और वह इंसान बदला हुआ था। हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह शांति आ चुकी थी। और जब अंदर शांति आती है, बाहर की दुनिया अपने आप झुकने लगती है। और अब तुझसे सीधी बात, तू आलसी नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू बस भटका हुआ है। तेरी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है। तेरे अंदर एक सोई हुई शक्ति है जो जागने का इंतजार कर रही है। बुद्ध कहते थे, हर इंसान के अंदर जागृति का बीज होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी पानी नहीं देते। आज तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, खुद को नीचा दिखाना बंद करना होगा, अपने अंदर आत्मसम्मान जगाना होगा। जो दर्द तूने झेला है वह तुझे खत्म करने नहीं आया था, वह तुझे मजबूत बनाने आया था। आज से तुझे बदलने का फैसला करना होगा। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एक छोटा कदम होगा, अपने मन को कंट्रोल करने का कदम। जब तू खुद को सम्मान देगा, जब तू अपने मन का मालिक बनेगा, तभी तेरी असली ताकत बाहर आएगी। और जब फोकस आता है, जब मन एक दिशा में चलता है, तब जिंदगी में बदलाव दिखाई देने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब तू खुद से नहीं लड़ता। सफलता करीब आती है, क्योंकि तू बिखरा हुआ नहीं है। मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अब हर छोटी बात तुझे हिला नहीं पाती। लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं, क्योंकि डर की धुंध हट चुकी होती है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि फोकस्ड माइंड ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा स्थिर होता है और ज्यादा खुश रहता है। बुद्ध ने इसे सम्यक एकाग्रता कहा, सही दिशा में ध्यान। जब ध्यान सही होगा, जीवन सही होगा। अब इस आखिरी मोड़ पर मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू आज से नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है? याद रख, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, छोटा कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। आज बस एक काम कर, अपने आप से वादा कर कि तू खुद को बर्बाद नहीं करेगा। जब नकारात्मक सोच आएगी, तू उसे पहचान कर छोड़ देगा। जब डर आएगा, तू भागेगा नहीं, सामना करेगा। खुद से कहेगा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यही लाइन तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रख, तू टूटा नहीं है, तू जाग रहा है, और जो जाग गया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और अब जब तू समझ चुका है कि मस्त रहना कोई भागना नहीं, बल्कि अंदर की ताकत को वापस पाना है, तो अब बात आती है उस रास्ते की जिस पर चलकर बुद्ध ने हजारों लोगों को दुख से बाहर निकाला। बुद्ध कहते थे, जो चीज तुम्हारे वश में नहीं है उसे पकड़कर बैठना ही सबसे बड़ा दुख है। यहीं से पहला बदलाव शुरू होता है। तू हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें प्रकृति के नियम से चलती हैं, तो तेरे अंदर एक अजीब सी राहत पैदा होती है। एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं है, एक्सेप्टेंस समझदारी है। जब तू कंट्रोल छोड़ता है, तब तू हल्का होता है। बुद्ध ने इसे अनासक्ति कहा, मतलब काम करो, कोशिश करो, लेकिन चिपको मत। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो इंसान हर चीज पर कंट्रोल की जिद करता है वह सबसे ज्यादा तनाव में रहता है, और जो इंसान फ्लो के साथ चलना सीख जाता है वह मानसिक रूप से सबसे मजबूत बनता है। अब दूसरी सबसे गहरी चोट की जड़ है उम्मीद। उम्मीद अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब उम्मीद जिद बन जाती है, जब हम सोचते हैं कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं, तब दुख पैदा होता है। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा दुख का कारण है, यानी चाहत जब हद पार करती है तब इंसान टूटता है। तू किसी से बहुत उम्मीद करता है, और जब वह वैसा नहीं करता
तो तेरा दिल भारी हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जितनी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी उतना ज्यादा दर्द। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मत कर, मतलब ये है कि अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दे। जब तू उम्मीद कम करता है, तू आजाद होता है, तब तू लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करता है, और यही एक्सेप्टेंस तुझे मस्त बनाती है। अब तीसरी सबसे जहरीली आदत, तुलना। तू किसी और की लाइफ देखकर अपने आप को छोटा समझता है। कोई आगे निकल गया तो तू खुद को पीछे मान लेता है। बुद्ध कहते थे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, फिर तू खुद की टाइमलाइन को दूसरों से क्यों मापता है? मनोविज्ञान बताता है कि सोशल कंपैरिजन से सेल्फ एस्टीम टूटता है। जब तू दूसरों की रेस में दौड़ता है, तू कभी जीत नहीं पाता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे दिखेगा। लेकिन जब तू खुद से मुकाबला करता है, कल से आज बेहतर बनता है, बनने की कोशिश करता है, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। आज से तुझे यह समझना होगा कि तेरी दौड़ किसी और से नहीं, तेरे पुराने वर्जन से है। और जिस दिन यह क्लिक कर गया, उस दिन तेरा मन शांत होने लगेगा। अब चौथा और सबसे जरूरी कदम, दिमाग को ट्रेन करना। लोग जिम में शरीर को ट्रेन करते हैं लेकिन मन को छोड़ देते हैं, जबकि बुद्ध ने सबसे पहले मन को ट्रेन करने की बात कही। थॉट आते रहेंगे, ये नेचर है, लेकिन हर थॉट के पीछे भागना मजबूरी नहीं है। जब नकारात्मक सोच आए, उसे पहचान और छोड़ दे। सांस पर ध्यान ला, 2 गहरी सांस ले, वर्तमान पल में वापस आ। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो दिमाग का स्ट्रेस सेंटर शांत होने लगता है, अवेयरनेस बढ़ती है, रिएक्शन कम होता है, रिस्पांस बढ़ता है। यही बुद्ध का ध्यान था, होश में जीना, बिना भागे, बिना लड़े, बस देखना। और अब 5वां रहस्य, वर्तमान में जीना। तू या तो बीते कल में फंसा है या आने वाले कल में डूबा है, जबकि जिंदगी सिर्फ आज में है। बुद्ध कहते थे जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना मूर्खता है, जो आया नहीं उसके लिए डरना पागलपन है। आज में ताकत है, आज में सांस है, आज में अवसर है। जब तू वर्तमान में रहता है, तू पूरी तरह जीवित होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि माइंडफुलनेस इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकालती है, क्योंकि माइंडफुलनेस मतलब अभी जो है उसे पूरी तरह महसूस करना। अब सवाल आता है, ये सब सुना अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? यहाँ असली खेल शुरू होता है। सुबह जब तू उठे, सबसे पहले मोबाइल मत उठा, उस पल को अपने लिए रख। 2 मिनट आंख बंद कर, सांस को महसूस कर, खुद से कहे आज मैं शांत रहूंगा। ये छोटा सा रिचुअल तेरे पूरे दिन का टोन सेट करता है। फिर दिन में जब तू काम करे, एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग नहीं, माइंडफुल वर्क। जब तू खाना खाए, फोन देखकर नहीं, खाने का स्वाद महसूस कर। ये छोटे छोटे पल तुझे वर्तमान में वापस लाते हैं। रात को सोने से पहले दिन का बोझ नीचे रख, जो गलत हुआ उसे सीख बना, जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद कर। ये माइंड डिटॉक्स है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड और रिफ्लेक्शन से दिमाग हल्का होता है और नींद बेहतर होती है। अब यहाँ कुछ लाइनें हैं जो तू अपने दिल पर लिख ले, क्योंकि यह सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी की चाबी है। तू कमजोर नहीं है, तू थका हुआ है, आराम कर, हार मत मान। दिमाग शांत होगा तभी जिंदगी तेज चलेगी। मस्त रहना कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। तू बाहर की दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अंदर की दुनिया बदलते ही सब बदल जाता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। और याद रख, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अब आखिरी बात, जब तू यह रास्ता चुनता है तब तू भीड़ से अलग हो जाता है। लोग भागते रहेंगे, तू चलना सीखेगा। लोग शिकायत करते रहेंगे, तू स्वीकार करना सीखेगा। लोग जलते रहेंगे, तू जलना बंद करेगा। और यही फर्क तुझे अलग बनाएगा। बुद्ध ने कहा था, 1000 लड़ाइयों से बड़ा है खुद से जीतना। आज से यह युद्ध शुरू कर, अपने डर से,
अपने भ्रम से, अपने पुराने पैटर्न से, और धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि जो शांति तू बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा तेरे अंदर थी। और अब इस सफर के इस मोड़ पर मैं तुझे एक आखिरी लाइन देकर छोड़ता हूं, मस्त रहना सीख ले, क्योंकि जब तू अंदर से आजाद होगा तब दुनिया की कोई जंजीर तुझे बांध नहीं पाएगी। जब तू शांत होगा तब तू अजय होगा, और जब तू खुद से जुड़ जाएगा तब तुझे किसी और से साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही बुद्ध का रास्ता है, यही असली जीत है। और अब इस सफर का वो मोड़ आ गया है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और दिल बोलने लगता है। क्योंकि अगर तू यहां तक आया है, अगर तूने ये सब सुना है, महसूस किया है, और एक पल के लिए भी तेरे सीने में कुछ हिला है, तो समझ ले तेरे अंदर की ताकत जाग रही है। बुद्ध कहते थे दीपक बाहर नहीं जलता, उसे अपने भीतर जलाना पड़ता है। तू जिस रोशनी को दूसरों में ढूंढता फिर रहा था वह हमेशा तेरे अंदर थी, बस तूने उसे देखने की हिम्मत नहीं की। आज मैं तुझसे उम्मीद की बात करना चाहता हूं, झूठी उम्मीद नहीं, फिल्मी सपनों वाली उम्मीद नहीं, बल्कि उस सच्ची उम्मीद की बात जो इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। तू कितना भी टूटा हो, कितना भी थका हो, कितना भी हारा हुआ महसूस कर रहा हो, जब तक सांस चल रही है तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान का दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हर उम्र में बदल सकता है। मतलब तू जैसा भी है आज से बदल सकता है, अलग बन सकता है। तेरा अतीत तेरा फैसला नहीं है, तेरा आज तेरी दिशा तय करता है। अब अपनी आंखें बंद कर और एक पल के लिए अपने दिल की आवाज सुन, वो जो अंदर से कह रही है बस बहुत हो गया, अब और नहीं टूटना। वही आवाज तेरी असली ताकत है। बुद्ध कहते थे तू खुद अपना सहारा बन। आज तुझे किसी और का इंतजार नहीं करना है, कोई जादूगर नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, तू खुद ही अपना उद्धारक है। आज से नया जीवन शुरू करने का फैसला करना होगा, एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना वादा कर कि तू खुद को और नीचे नहीं गिराएगा। जब मन कमजोर पड़ेगा तू खुद से कहेगा मैं भागूंगा नहीं। जब डर आएगा तू उसे पहचान कर मुस्कुराएगा। जब आंसू आएंगे तू उन्हें कमजोरी नहीं सफाई समझेगा। आज ये सेल्फ प्रॉमिस मोमेंट है। अपने दिल पर हाथ रख और खुद से कह मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने अंदर की शांति नहीं बेचूंगा। यही लाइन तेरे जीवन की रीढ़ बनेगी। अब जरा सोच, अगर तू रोज थोड़ा सा शांत रहने लगे, रोज थोड़ा सा अपने मन को समझने लगे, रोज थोड़ा सा खुद से दोस्ती करने लगे, 6 महीने बाद तू कैसा होगा? तेरी आंखों में डर कम होगा, तेरे फैसलों में मजबूती होगी, तेरे शब्दों में वजन होगा। लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत कैसे रहता है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मैंने खुद को जीतना सीख लिया। यही बुद्ध का रास्ता है, बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की क्रांति। यही असली जीवन परिवर्तन है। और अब इस आखिरी पल में मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक परिवार है। यहाँ हर वो इंसान जुड़ा है जो टूट चुका है, थक चुका है, लेकिन हार मानने नहीं आया। तू अकेला नहीं है, तेरी लड़ाई में हम तेरे साथ हैं। जब तू कमजोर पड़ेगा ये वीडियो तुझे याद दिलाएंगे कि तू कौन है। सब्सक्राइब करना कोई बटन दबाना नहीं है, ये खुद में निवेश करना है, ये अपने भविष्य वाले वर्जन को मजबूत करना है। अगर इस वीडियो ने तेरे दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दे जो आज चुपचाप लड़ रहा है। शायद तू किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाए। और अब आखिरी लाइन ध्यान से सुन, तू यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि तू कमजोर है, तू यहाँ इसलिए आया क्योंकि तू बदलना चाहता है। और जो बदलने का फैसला कर ले उसे कोई नहीं रोक सकता। मस्त रहना सीख ले, क्योंकि जब तू अंदर से आजाद होगा तब दुनिया की कोई भी दीवार तुझे रोक नहीं पाएगी। अलग बन सकता है, तेरा अतीत तेरा फैसला नहीं है, तेरा आज तेरी दिशा तय करता है। अब अपनी आंखें बंद कर और एक पल के लिए अपने दिल की आवाज सुन, वो जो अंदर से कह रही है बस बहुत हो गया, अब और नहीं टूटना। वही आवाज तेरी असली ताकत है। बुद्ध कहते थे
तू खुद अपना सहारा बन। आज तुझे किसी और का इंतजार नहीं करना है। कोई जादूगर नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। तू खुद ही अपना उद्धारक है। आज से नया जीवन शुरू करने का फैसला करना होगा। एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना वादा कर कि तू खुद को और नीचे नहीं गिराएगा। जब मन कमजोर पड़ेगा तू खुद से कहेगा मैं भागूंगा नहीं। जब डर आएगा तू उसे पहचान कर मुस्कुराएगा। जब आंसू आएंगे तू उन्हें कमजोरी नहीं सफाई समझेगा। आज ये सेल्फ प्रॉमिस मोमेंट है। अपने दिल पर हाथ रख और खुद से कह मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने अंदर की शांति नहीं बेचूंगा। यही लाइन तेरे जीवन की रीढ़ बनेगी। अब सोच, अगर तू रोज थोड़ा सा शांत रहने लगे, रोज थोड़ा सा अपने मन को समझने लगे, रोज थोड़ा सा खुद से दोस्ती करने लगे, 6 महीने बाद तू कैसा होगा। तेरी आंखों में डर कम होगा, तेरे फैसलों में मजबूती होगी, तेरे शब्दों में वजन होगा। लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत कैसे रहता है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मैंने खुद को जीतना सीख लिया। यही बुद्ध का रास्ता है, बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की क्रांति। और यही असली जीवन परिवर्तन है। अब आगे बढ़ते हैं इस सफर के अगले पड़ाव पर, जहां तू समझेगा कि मस्त रहना सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक साधना है। हर दिन का अभ्यास, हर पल का चुनाव। जब तू गुस्से में भी शांत रहना सीख लेगा, जब तू दुख में भी मुस्कुराना सीख लेगा, जब तू हार में भी उम्मीद देखना सीख लेगा, तब तू असली विजेता बनेगा। बुद्ध कहते थे 1000 लड़ाइयों से बड़ा है खुद से जीतना। आज से यह युद्ध शुरू कर, अपने डर से, अपने भ्रम से, अपने पुराने पैटर्न से। और धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि जो शांति तू बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा तेरे अंदर थी। अब यह समझ ले, मस्त रहना कोई भागना नहीं है। मस्त रहना मतलब है अपने मन को साध लेना, अपने विचारों को पहचान लेना और अपने भीतर की रोशनी को जलाना। याद रख, तू यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि तू कमजोर है। तू यहाँ इसलिए आया क्योंकि तू बदलना चाहता है, और जो बदलने का फैसला कर ले उसे कोई नहीं रोक सकता। मस्त रहना सीख ले, क्योंकि जब तू अंदर से आजाद होगा तब दुनिया की कोई भी दीवार तुझे रोक नहीं पाएगी।